भी हम लोगों ने शंकर शिक्षायतन की ओर से मोतीलाल स्मारक व्याख्यानमाला के अंतर्गत प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो संप्रति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, का बहुत बढ़िया कादम्बिनी ग्रंथ से संबद्ध प्राचीन भारतीय वर्षा विज्ञान से संबद्ध विषय को विस्तार पूर्वक सुना है। कादम्बिनी वर्षा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन पद्धति के साथ साथ बहुत सारे नवीन दृष्टिकोण भी समाहित है। इस ग्रंथ के रचयिता प्राचीन भारतीय विद्या की जो परंपरा है तदनुरूप उच्च कोटि के चिंतक विचारक समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपदेशक विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा जी हैं। हर विषय में इनका वैदिक दृष्टिकोण बहुत ही बढ़िया से युक्तिपूर्वक समाहित होता है। इनके तो सैकड़ों ग्रंथ हैं और सभी को देखने के पश्चात यह विषय सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हमारी जो धारणा है कि सभी संस्कृत विद्याएं वेद मूलक हैं, यह धारणा दृढ़ हो जाती है इनकी जो चिंतन धारा है उसे देखने से, समझने से, सुनने से। विद्यावाचस्पति जी के संबंध में या कादम्बिनी के संबंध में अभी त्रिपाठी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और हम संक्षेप में कुछ विषय सुनाते हैं। कुछ तो पहले मधुसूदन ओझा जी की कृति से संबद्ध भी और व्यक्तिगत भी उनका, इन्होंने आशुच पंजिका में अपना और अपने गुरु जी का परिचय लिखा है। तो संबद्ध विषय पर कुछ वक्तव्य से पहले पुण्य श्लोक का चिंतन कर लेना, सुन लेना भी आवश्यक है। उन्होंने लिखा है कि श्री क्षेत्रादपि पश्चिम दक्षिणे धिमिथिलम जो भैरवादुत्तरः पूर्वो जो खलु पूर्वोजः खलु लक्ष्मण सरिततो जो गौतमस्य पश्चिमः तस्मिन् संवसथे ग्रहीत बहुविधे गाढ़ाभिले जन्मजः स्वयं श्री मधुसूदनो व्यतनुतात शौचे समीक्षा मिमाम। यह आशुच पंजिका का श्लोक है। इसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म जानकी जन्मभूमि से दक्षिण, भैरव स्थान से उत्तर, लक्ष्मण लखनदई नदी से पूरब और गौतम स्थान से पश्चिम गाढ़ा नामक गांव में हुआ है। गाढ़ा विद्वानों की एक बहुत बड़ी मंडली वहां प्राचीन काल से में भी हुई है, अभी भी है। और हम समझते हैं कि पिछले 100-150 वर्ष के आसपास
भारतवर्ष के जितने प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं उनकी यदि गणना हो तो उनमें एक मधुसूदन ओझा जी का भी नाम अवश्य आएगा। उन्होंने ऐसा परिचय लिख करके, और सारी बातें तो त्रिपाठी जी ने कह दी हैं। इन्होंने दरभंगा विद्यालय वाराणसी में अपने गुरु महामहोपाध्याय शिव कुमार मिश्र जी से विद्या अध्ययन किया। उसके संबंध में इन्होंने लिखा कि श्रीमत् शिव कुमारस्य पादमूलं जगद्गुरोः विज्ञान भाण्डागारस्य दीपं स्वान्ते सदा दधे। वस्तुतः इनके गुरु भी उसी तरह विज्ञान भाण्डागार थे, जिन्हें सकल शास्त्र पढ़ाने की क्षमता थी, और ये भी उसी तरह गुरु के अनुरूप इन्होंने भी उस विद्या में सिद्धि प्राप्त की। इन्हीं के समकालिक मिथिला के एक प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय परमेश्वर झा जी भी हो गए हैं। उन्होंने भी लगभग अर्धशतक से अधिक ग्रंथों का निर्माण किया। कर्मकांडोद्धारक हुए, वैयाकरण केसरी हुए, और मिथिला परंपरा के कर्मकांडों के अंतिम समुद्धारक भी बने। ये दोनों समकालीन थे। वहीं ये भी पढ़ते थे। और सब तो परिचय है। केवल परिचय में एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि 1902 ईस्वी में इनकी यात्रा इंग्लैंड की हुई, जयपुर नरेश के साथ, जहां ये रहते थे राज पंडित के रूप में, धर्म सभा के अध्यक्ष के रूप में। तो वहां इनका बहुत उत्कृष्ट भाषण हुआ, जिससे मैकडोनल्ड, बेंडेल और टॉमस आदि विद्वान परम प्रभावित हुए, और सप्तम एडवर्ड द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वहां के पत्र पत्रिकाओं में यह सारा वृत्तांत प्रकाशित हुआ। वहीं एक हास्यमूलक बात भी हुई, जो राष्ट्रीय भावना के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां विद्वानों ने इनसे पूछा कि आप तो मधुसूदन हैं, आप तो हमेशा लक्ष्मी से युक्त रहने वाले हैं, तो यहाँ आप अकेले कैसे आए, क्यों आए? हास्य विनोद मूलक बात हुई। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मधुसूदन जब सरस्वती के लालन में, सेवा में संलग्न हो गए, तो रोखवशात लक्ष्मी रुष्ट होकर कहीं अन्यत्र चली आई। मैं उन्हीं को लेने यहाँ आया हूं। तो उत्तर भी बहुत बढ़िया हुआ, और हमारा देश तो उस समय परतंत्र था, तो उस दृष्टि से इन्होंने ऐसा उत्तर दिया। तो एक स्वतंत्रता के संबंध में भारतीयों की जो जिज्ञासा थी, जो भावना थी, उसका इन्होंने दिग्दर्शन वहां कराया। अब और सब बातें बहुत हो गई हैं। त्रिपाठी जी ने आद्यंत सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। कादम्बिनी ग्रंथ वृष्टि विद्या मूलक है, और वृष्टि विचार के लिए भौतिक, माने जिसे हम भौम संबंधी कहते हैं, विचार,
उसके बाद आंतरिक्ष विचार, उसके बाद दिव्य विचार, ये तीनों भूमि, नाभस और भूमि, अंतरिक्ष और दिव्य, ये तीनों विचार आवश्यक होते हैं। भौम्य विचार है कि यहाँ जो शकुन होता है उसके आधार पर, जैसे चींटी अंडा लेकर के अगर चलती है तो समझना चाहिए कि वर्षा सन्निकट है। गाय आदि पशु को घर से बाहर ले जाइए मैदान में चराने के लिए, और यदि वह जाने की इच्छा न करे या वहां जाने के बाद मैदान से तुरंत घर की ओर चल पड़े तो समझिए कि वर्षा सन्निकट है। तो यह सब भूम विचार के अंतर्गत आता है। वृक्ष लता आदि के आधार पर यह सब है। आंतरिक्ष हुआ उल्का, विद्युत, परिवेश आदि वस्तु, और दिव्य हुआ ग्रह से संबद्ध वस्तु। तो तीनों तरह के विचार इसमें आवश्यक होता है। बहुत इस विचार में मतांतर भी है, जिसका विद्यावाचस्पति जी ने अपने ग्रंथ में उल्लेख भी किया है। इन्होंने मतांतर निरूपण पूर्वक कहा है कि वर्षा के लिए 3 कालखंडों में वर्ष को विभाजन करके विचार करना चाहिए। एक शीतकाल, दूसरा ग्रीष्मकाल, तीसरा वर्षा काल। शीतकाल में मेघ की उत्पत्ति होती है, जिसे गर्भधारण के नाम से कहा गया है। तो यह काल कार्तिक से लेकर माघ तक है। दूसरा है गर्भ पुष्टि होने का काल, अर्थात वर्षा होगी, यह भावना, यह योग, यह शकुन सुदृढ़ हो, इस दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए फागुन से लेकर ज्येष्ठ तक। और उसके बाद तीसरा कालखंड है आषाढ़ से लेकर आश्विन तक, जिसमें वर्षा होने का समय जो है। तो इन तीनों कालखंडों में अब कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, वैसे तो प्रत्येक दिन मेघ, वायु, हिमपात आदि के आधार पर, विद्युत, इन सबों के आधार पर वर्षा होने का शकुन सुदृढ़ होता है, अर्थात गर्भधारण सही सही होता है वर्षा के लिए। तो इनमें प्रत्येक दिन का जो इनका क्रम है, उसमें लगता है कि प्रत्येक दिन अध्ययन करना चाहिए, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष आकाश तक का ग्रहयोग कैसा है, आकाशीय स्थिति कैसी है और भूमि स्थिति कैसी है। इस तरह करने पर वर्षा के लिए जो आवश्यक तत्व हैं या गर्भ पुष्ट का जो लक्षण कहा गया है, उसके संबंध में जानकारी मिलेगी। और उसके लिए कुछ खास समय है जिस पर विशेष ध्यान देने के लिए इन्होंने कहा है। जैसे पौष मास में मूल से लेकर अश्विनी तक, चांद्र नक्षत्र में यह देखना चाहिए कि किस दिन में, किस तिथि में वायु चलता है, मेघ का दर्शन होता है, बिजली आकाश में दिखाई देती है, ठंडक अधिक पड़ता है,
हिमपात होता है, वर्षा होती है, इन सबों के परीक्षण के आधार पर उसका निर्णय किया जाना चाहिए कि कितनी प्रतिशत यह जो एक पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर वर्षा की जानकारी में सफलता मिल सकती है। यदि बात अभ्र, विद्युत, हिमपात, शीताधिक्य आदि में न्यूनाधिक्य हो तो उस अनुपात में वर्षा के लिए हम योग का निर्धारण करेंगे, प्रतिशत का निर्धारण करेंगे और तदनुसार गर्भ को सही कहेंगे या उसमें त्रुटि हो तो इसमें त्रुटि होगी, ऐसा निर्धारण करेंगे। फिर ग्रीष्म काल में इस योग के पोषण के लिए, पोषण की जानकारी के लिए अब ज्येष्ठ मास में, चैत्र मास में भी इन नक्षत्रों का परीक्षण उसी रूप में करना चाहिए और जिस अनुपात में उसकी पुष्टि हो तदनुसार बरखा में की स्थिति में सुदृढ़ता समझनी चाहिए और वर्षा ऋतु में उसी अनुपात में वर्षा कहना चाहिए। इन सबों के साथ साथ ग्रह योग भी बहुत प्रबल वस्तु है, ग्रह योग का अध्ययन भी आवश्यक है। यह वर्षा का योग लगभग जिस मास के जिस पक्ष में जिस दिन में प्राप्त होता है उससे लगभग 196 दिन के बाद वह उसी रूप में वर्षा देता है, वर्षा होती है। तो वर्षा के लिए इस तरह हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसका उल्लेख इन्होंने इस पुस्तक में किया है। शकुन एक ऐसी वस्तु है जिसका परीक्षण पहले से संभव नहीं है, वह तो तत्काल होने वाली वस्तु है, इसीलिए तात्कालिक दृष्टि से शकुन का भी परीक्षण किया जाना चाहिए और उसके अतिरिक्त बहुत सारे योग कहे गए हैं जिन योगों के आधार पर त्रिपाठी जी ने विस्तार पूर्वक सबों का वर्णन किया है। वर्षा के संबंध में कुछ विशेष योग भी कहे गए हैं, जैसे आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में रोहिणी योग को देख करके और वर्षा मूलक शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। वह शकुन थोड़ा बहुत कृत्रिम वृष्टि या वृष्टि को अनुकूल बनाने की विधि के साथ कही गई है, क्योंकि पताके के द्वारा या चारों दिशाओं में कलश स्थापन करके उस कलश में बीज का वपन करके जितना अंश उसका अंकुरण हो तदनुसार उस वर्ष धान्य की स्थिति उसी अनुपात में होगी, ऐसा फलादेश करना चाहिए। तो वहां कुछ पूजा पाठ का विधान भी किया गया है। तो हम समझते हैं कि पूजा पाठ का विधान इसलिए है कि इस पूजा पाठ से वह जो हमारे शकुन के लिए जो परीक्षण विधि आगे है उसमें अनुकूलता हो, फलाधिक्य हो, शुभत्व आए, इसलिए वायु, वरुण, इंद्र, कुबेर आदि देवताओं के
पूजा का विधान भी किया गया है। अन्य कई ग्रंथों में और भी बहुत सारे, वेद में एक कार्यऋष्टि कही गई है, जिस यज्ञ जैसे जिसके करने पर अवर्षण की स्थिति में वर्षा संभावित रहती है। उसके बाद वरुण का मंत्र जप करने से भी वर्षा होती है। शिव पूजन से जलधारा प्रिय शिव, भगवान शंकर तो जलधारा के प्रिय हैं, तो जहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वहाँ पूरा जलधारा से उस शिवलिंग को आप प्लावित कीजिए, एकदम से डुबो दीजिए, तो इससे भी वर्षा होती है। पार्थिव शिवलिंग पूजन से भी वर्षा होती है, ऐसा व्यावहारिक रूप से, परंपरागत रूप से, और जैसे वरुण के जप से तो स्वाभाविक है, वरुण जल के देवता हैं, उनका जप किया जाए तो जल दे सकते हैं। भगवान शंकर तो महादेव हैं, सभी देवताओं के भी देव हैं, तो उनकी प्रसन्नता से, पूजा से, और जलधारा उनको प्रिय है, तो इससे वर्षा हो सकती है। तो ये सभी उपाय भी वृष्टि मूलक कादम्बिनी ग्रंथ, वनमाला ग्रंथ, या जितने संहिता ग्रंथ हैं, अद्भुत दर्पण, अद्भुत सागर, उसके बाद कादम्बिनी, वनमाला, या प्राचीन जो संहिता ग्रंथ हैं, उनमें भी जहाँ तहाँ वर्षा के संबंध में बहुत सारी जानकारी दी गई है, और इन सबों का जहाँ तहाँ छिटपुट रूप में वर्णन किया गया है। समस्त संसार में वर्षा की आवश्यकता प्रत्येक देश को है, हर समय है, केवल अन्न की दृष्टि से नहीं, अपितु वातावरण की शुद्धि की दृष्टि से भी वर्षा का विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान है। जल को जीवन ही कहा गया है। हम सब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अन्न के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना उतनी देर तक रहना संभव नहीं है। व्रत में लोग अन्न के बिना 2, 3, 4 शाम तक रहते हैं, हरिवासर 4 शाम का व्रत होता है, लेकिन जल की आवश्यकता उन्हें भी होती है। तो जल अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, और भारतीय विद्याओं में वेद से लेकर वर्तमान साहित्य तक लगातार इस विषय पर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जिनमें कादम्बिनी, जिसका दिव्य भौम अंतरिक्ष, शकुन, निमित्त और मिश्रित, इन 5 अध्यायों के रूप में वर्णन मिलता है। 12 मासों में तिथि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, दिन के आधार पर, ग्रह योग के आधार पर वृष्टि का, दुर्भिक्ष का, सुभिक्ष का विचार किया गया है। और खास करके अक्षय तृतीया है, ज्येष्ठ शुक्ल में, स्वाति योग में, आषाढ़ी योग में, इन सभी योगों में तो बहुत सारे योगों का निरूपण किया गया है। सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, वर्षा या वर्षा का अभाव, इन सभी दृष्टियों से। तो इस तरह यह कादम्बिनी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए प्रायः अधिकांश या सर्वत्र कहिए
वर्षा विज्ञान से संबद्ध इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन शास्त्री आचार्य के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और यह उचित ही है। इस विषय पर कुछ अलग अलग क्षेत्र में स्थापित संस्था अगर समवेत रूप से काम करे, परीक्षण करे और सामूहिक प्रयास हो तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। एक जगह के संस्था के लोग तो एक ही जगह का परीक्षण कर सकेंगे, इसीलिए एक जगह से संभव नहीं है ठीक से। और यदि 5-10 केंद्र हो भारत में और उसके आधार पर किया जाए तो इस पद्धति में बहुत अधिक खर्च भी नहीं है और जानकारी ऋषि वाक्यों के आधार पर हम प्राप्त करेंगे तो वह तो सत्य होता ही है, उसे सत्य होना ही है। तो इस संबंध में मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी विद्वानों का, आचार्य श्री रामचंद्र पांडे जी का, कुलपति श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी जी का, डॉक्टर प्रोफेसर संतोष शुक्ल जी का और संचालक श्री मणिशंकर द्विवेदी जी का, इन सबों के साथ साथ जो इस सभा में उपस्थित हैं और शंकर शिक्षायतन के जो अधिकारी, कार्यकर्ता, सहयोगी हैं, उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ओम नमस्तस्य।